सर, अतिक्रमण बड़ी समस्या बन चुकी है और इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। जब ये अतिक्रमण पे जी अतिक्रमण, हाँ जी, तो बाद में जब ये समस्या नासूर बन जाती है, बड़ा नुकसान होता है, तब इस पे कार्रवाई सरकार करने की कोशिश करती है। नहीं, ऐसा नहीं हुई है जिस पर एक्चुअली ध्यान अब गया है। और जब ध्यान गया तो वो ध्यान भी एक जागरूक सरकार का ध्यान गया है। और जैसे ही हमारे नोटिस में सब चीज़ें आई तो हमने उसका रास्ता निकाला है। और वो रास्ता इस तरह का है कि जिसमें किसी को दिक्कत भी ना आए और वो समस्या भी हल हो जाए। मगर अतिक्रमण कहीं भी ठीक नहीं होता, उसके लिए भी सबको साथ के साथ जागरूक रहने की आवश्यकता है। मंत्री जी, कई स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर है, पानी भरता है बारिश का, बच्चे परेशान रहते हैं। देखिए, मैं एक निवेदन करूंगा। समस्या सबसे बड़ी ये है कि बच्चे नहीं है स्कूल में। और मैं तो सबको कह रहा हूँ कि हम लोगों के अंदर एक धारणा बन गई, धारणा ये बन गई प्राइवेट स्कूल में, और ये अब नहीं बनी है, 25-30 साल लग गए इस धारणा को बढ़ाने में, 30 साल कि भाई यहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है। हमने आने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया। नतीजा ये निकला कि जहाँ 55-60% तक का रिजल्ट रहता था, अब वो बढ़ के 80% को क्रॉस कर गया है। आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हमने सरकारी सिस्टम को ये कहते कि कुछ नहीं है, हम लोगों की धारणा को तोड़ने के लिए बता रहे हैं कि हमारा जो सुपर 100 कार्यक्रम है उसने हिंदुस्तान की कोई प्राइवेट एजेंसी उसके मुकाबले में नहीं है। कारण कि 100% बच्चे हमारे सक्सेस हुए हैं, एक भी बच्चा नहीं रहा है। और उसमें एडमिशन के लिए होड़ और जिस तरह के बच्चों का टैलेंट है वो निखर के सामने आ रहा है। उसके लिए भी हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सुपर 100 के ये सेंटर स्थापित करें। 2-3-4 जगह हमने उसकी योजना भी बनाई है। मगर उससे पहले सरकारी स्कूल ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आपकी अपनी संपदा है, राष्ट्रीय संपदा है। हम और शिक्षा भी सबका मौलिक अधिकार है। आप अपने बच्चे को कहीं भी पढ़ा सकते हैं। आप महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाइए, चाहे आप कम महंगे स्कूल में पढ़ाइए। मगर सरकार ने भी अपनी एक व्यवस्था लोगों के लिए दी है। हम लोग चाहते हैं कि जो आपकी धारणा थी कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई है और सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं है, हमने इस धारणा को तोड़ा है। हमने सरकारी स्कूल में गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया, रिजल्ट अच्छा निकला और हमारी शिक्षा की गुणवत्ता ऐसी रही कि कोई भी प्राइवेट एजेंसी, हमारी सरकारी एजेंसीज का जो हमारी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, जो हमारी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, जो गवर्नमेंट में एजुकेशन में काम कर रही हैं, ऐसी संस्थाओं के इक्वल कोई प्राइवेट संस्था भी अब नहीं है। तो मैं तो लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप सरकारी स्कूल आपका, आप उसमें भी बच्चों को भेजिए। आप एक प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हो, उसका स्कूल का एक ब्रांड है, एक नाम है, वो नाम देख के आप अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हो। मगर उसमें टीचर कितना पढ़ा लिखा है ये शायद कोई भी नहीं पूछता होगा। और हमारे सरकारी स्कूल में पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतना इंटेलेक्चुअल, इतना अच्छा बच्चा पढ़ाने के लिए सब तरह के कोर्सेज को पास करके, सब तरह की जो कंडीशंस है सरकार की, उनको पूरा करके वो एक टीचर बनता है एक। और वो इतना इंटेलिजेंट है, इतना अच्छा है कि उसके हाथ में हमें अपने बच्चों को देने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अगर बच्चों की संख्या जहाँ बढ़ रही है वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं 1500 स्कूल ऐसे मैंने पहले चरण में लिए हैं कि जिन 1500 स्कूलों में किसी भी तरह का ढांचागत विकास उसकी कमी ना हो, उसमें किसी तरह की समस्या हमारे बच्चों को ना हो। पहले चरण में मैंने 1500 स्कूल लिए। मैं 1500 स्कूलों को हम लोग अभी कर रहे हैं और 1500 स्कूलों का ये काम मैं ज़्यादा नहीं तो इसी साल में, इसी सेशन में हम लोग उसको पूरा करेंगे।
फिर हम लोग ऐसे चरणबद्ध तरीके से स्कूल्स को लेने वाले हैं। मगर जो स्कूल बिल्कुल कंडम है, जिन स्कूलों की बिल्डिंग मान लीजिए कोई 60 साल पुराना बना हुआ है, कोई 70 साल पुराना बना हुआ है, वो हमारे बाप दादा ने बनाया हुआ है, वो कोई ये नहीं है कि भाई किसी ने और ने। पहले हमारे गाँव में, शहरों में हम लोग दान दाता थे, सांग होते थे, बड़े बड़े कंपटीशंस होते थे, उसके अंदर हमारे परिवारों के लोग ही चंदा देते थे, तब हम लोग ये बिल्डिंग सब चीज़ें बनाते थे। मगर आज हमने निर्णय किया है कि जहाँ बच्चे हैं वहाँ पे हम लोग ढांचागत विकास की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जहाँ बच्चे नहीं, अब जैसे एक जगह पे 38 बच्चे कहा कि जी स्कूल में कमरे 12 हैं, अब 40 बच्चों के ऊपर एक रूम है, जो सिस्टम है यहाँ पे। अब 12 में से 8 रूम ठीक है और 4 रूम कंडम है। अब जो भी कोई बोलता है वो 4 रूम के लिए बोलता है, देखिए जी ये कंडम है। मैं ये कहता हूँ देखिए 8 रूम आपके पास भी है, और ये जो 4 रूम है ये भी कंडम नहीं होने चाहिए। इसके लिए इसके रख रखाव का भी मैं ग्राम पंचायत से भी निवेदन करता हूँ, और मैंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा है कि देखिए भाई आप लोग इनकी तरफ विशेष ध्यान दीजिए, और जितने पैसे की आवश्यकता है जहाँ पर पहले जहाँ बच्चे हैं उनको रूम्स बना के देने में, उनको दूसरी फैसिलिटीज देने में पहले हम लोग उसको फोकस कर रहे हैं। तो आपकी नज़र में भी जहाँ पर बच्चे हों और बिल्डिंग्स की कमी हो, आप बताइए। मैं सभी को कह रहा हूँ और सब जनप्रतिनिधियों को भी कह रहा हूँ आपके चैनलों के माध्यम से, क्या बताइए पहले हम लोग उन्हीं को लेंगे, और जहाँ पर स्कूल कंडम हुआ है, बच्चों की संख्या कम है, मैंने वहाँ पर भी विशेष तौर पे हर सरपंच को मैंने एक पत्र लिखा, और पत्र लिखकर मैंने कहा कि देखिए आपकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, और एक समस्या है कि हम लोगों ने कभी छत पर नहीं चढ़े होंगे, तो उसकी पानी की जो छत से निकासी है वो हो जाए, और इसलिए आप किसी भी स्कीम से बच्चों के उनको टीचर्स को लेके गांव के लोगों को लेके एक बार जरा उस छत का मुआवना करिए। कहीं अगर कोई मोरी मरोड़ी तो नहीं अटक रही है, कहीं मोरी ओए नहीं कभी है, पानी छत पे खड़ा है और टपक रहा है। मेरे पास एक स्कूल का वीडियो आया, मैं वहीं पे चला गया, जब मैं जाके देखा तो ऊपर वहाँ पे ना कोई मोरी है उसकी, ना किसी ने उसमें मंडेर बीच में बनाने, उतना को मंडेर है, अब वो टपकेगा और क्या होगा। अब देखिए ये चीजें मैंने कहा ना, ये आपकी अपनी राष्ट्रीय संपदा है, तो जो पंचायत है उसका काम क्या है? खाली सरपंच का काम यही नहीं है, या ब्लॉक समिति या जिला परिषद के भाई ठीक है गली नाली चौपाट बनाओगे, नहीं भाई, एजुकेशन भी उस पर भी आपने फोकस करना है। इसलिए मेरा सबसे आग्रह कि ये जो अपनी राष्ट्रीय संपत्ति है इसको हम सब लोग मिलकर संभाल भी करें, और जो एक धारणा थी कि भाई प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन अच्छी है, हम कह रहे हैं कि हमने इतनी अच्छी, इससे भी ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता की एजुकेशन, उसका रिजल्ट आपके सामने है। आप मदर भी बच्चों को भेजिए, हम आपके बच्चों की अच्छी एजुकेशन की गारंटी लेंगे। सर एनएच पे बड़ी समस्या है जल भराव की और गड्ढों की, अधिकारियों के द्वारा कोई संज्ञान मिले। 352 नंबर एनएच पे जी, आप मुआयना कर सकते हैं, सफाई नहीं है, जल भराव है, गड्ढे हैं, और जल भराव की वजह से कभी भी कोई जान माल का नुकसान हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में जांच करें। ठीक है।